गोल्ड ईटीएफ आप कैसे खरीद सकते हो, वो भी एमटीएफ की मदद से। और एमटीएफ अगर आप यूज़ करोगे तो कैसे हम एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं हमारे कैपिटल पर, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो उसके लिए मैं धन का एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। ईटीएफ का एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये डेडिकेटेड ईटीएफ्स वाले सेक्शन में आप आ जाते हो। तो जितना भी डेटा आपको स्क्रीन पर दिखेगा अभी वो सारा ईटीएफ का है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इस सर्च बार में आ जाएंगे और सर्च करेंगे गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड अगर मैं जैसे ही डाल देता हूँ उसके सामने मैं ईटीएफ डालूंगा तो आप देख सकते हो कुछ 4-5 ईटीएफ के नाम मेरे सामने आ रहे हैं। अगर गोल्ड बीज में डालता हूँ तो वो भी आ जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो निपॉन का गोल्ड ईटीएफ है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो एनएसई वाला है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद मुझे ख़रीदना है, इसलिए मैं बाय वाले बटन पर क्लिक करूँगा। अब इधर आने के बाद आप देख सकते हो इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। तो 68 रुपीज़ पे चल रही है इसकी लगभग। तो आप सिर्फ 68 रुपीज़ से गोल्ड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें 10,000, 20,000, 5,000 रुपये लगते हैं अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मात्र 68 रुपीज़ से आप ईटीएफ्स की मदद से गोल्ड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। जिनको ईटीएफ क्या होता है नहीं पता, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं दोस्तों। मतलब जैसे स्टॉक्स को आप बाय करते हो या सेल करते हो मार्केट आवर्स में, ठीक उसी प्रकार से आप इन ईटीएफ्स को भी बाय या सेल कर सकते हो मार्केट आवर्स में। पर इनकी जो प्राइस होती है वो लिंक की जाती है उनके पर्टिकुलर एसेट से। जैसे अभी ये गोल्ड का ईटीएफ है तो इसकी प्राइस किस पे डिपेंड करेगी, गोल्ड के प्राइसेस पे। तो ऐसे ही ईटीएफ्स काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि ये जो एमटीएफ वाला सेक्शन है उसमें आना है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि लीवरेज यहाँ पर मिल रहा है कितना टाइम का, तो लगभग 3.8 टाइम्स का आपको लीवरेज मिल रहा है। लीवरेज मिल रहा है मतलब क्या, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं 100 क्वान्टिटी अगर इसकी ख़रीदना चाहूँ तो 100 क्वान्टिटी ख़रीदने के लिए अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता, मतलब पूरा मार्जिन मेरा यहाँ पर यूज़ होने वाला है, तो 100 क्वांटिटी ख़रीदने के लिए लगभग 6,800 रुपये मुझे लग रहे हैं। पर वही अगर मैं एमटीएफ के द्वारा इसे ख़रीदने जाऊँगा तो आप देख सकते हो सिर्फ 1,800 रुपये में मेरा काम हो रहा है। अब काफ़ी लोगों के पास कैपिटल कम होता है, पर उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है, पर कैपिटल कम होने की वजह से वो रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाते। तो उस केस में अगर आपको ज़्यादा ही प्रोबेबल सेटअप आपका बन रहा है, आपको पता है गोल्ड की प्राइसेस आने वाले 1 महीने में मुझे इजीली 5 से 10% का रिटर्न दे सकती है, या मार्केट साइकिल्स आप प्ले करना चाहते हो, तो उस केस में आप एमटीएफ का यूज़ ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि आप आपका कैपिटल यूज़ करके ज़्यादा आरओआई जनरेट कर पाओगे। अब ये 1,800 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं और बाकी के जो ऊपर के पैसे होंगे वो कौन दे रहा है, वो धन आपको प्रोवाइड करता है। और डिटेल में हम समझने के लिए ये जो फंडिंग एस्टिमेटर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लगभग 26.5% मार्जिन आपसे ली जा रही है और ऊपर की 73.5% मार्जिन धन आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बदले में वो लोग आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 0.0438% पर डे से आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। और शेयर्स जब भी आप एमटीएफ में लेते हो, एमटीएफ में जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, तो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको शेयर्स प्लेज करने पड़ते हैं। प्लेज करना एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप आपके शेयर्स आपके ब्रोकर के पास गिरवी रखते हो। तो प्लेजिंग प्रोसेस कब करनी है, जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उसी दिन आपको 4 बजे से लेकर तो 9 बजे के बीच में प्लेजिंग प्रोसेस करनी होती है। कंपलसरी होता है ये। आप अगर इसे करना भूल जाते हो उस पर्टिकुलर दिन पे, तो ये ट्रेड आपका फिर एमटीएफ में कंसिडर नहीं किया जाता और T+5 डेज़ में ऑटोमेटिकली आपका ये जो ट्रेड है वो एग्जिट कर दिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। काफ़ी सारे लोग ले तो लेते हैं एमटीएफ में, प्लेजिंग करना भूल जाते हैं और फिर उनकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। प्लेज करने के और अनप्लेज करने के चार्जेस सेम ही है, 12.5 रुपये पर रिक्वेस्ट पर ISIN प्लस GST है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसे मैं कट कर देता हूँ और आप बाकी की चीज़ें देख सकते हो अलग अलग ETFs के लिए। अगर गोल्ड नहीं, आपको अगर बाकी का कोई भी ETF खरीदना है तो सेम प्रोसीजर है। जो भी ETF है उसका नाम आप सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो MTF के द्वारा। पर ध्यान रहे दोस्तों, ये जो लीवरेज आपको बता रहा है ये अलग अलग ETFs के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके बाद आपको मार्केट ऑर्डर लेनी है, लिमिट ऑर्डर लेनी है। मार्केट का मतलब होता है कि जो भी ये प्राइस चल रही है वहाँ पर आप खरीद रहे हो। लिमिट का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक प्राइस आप डिसाइड करके वो सेट करके उसी पर्टिकुलर प्राइस पर अगर आप खरीदना चाहते हो तो
उस पर आप लिमिट सेट करके वो वाले ऑर्डर लगा सकते हो। पर वो वाला प्राइस मार्केट में आना भी चाहिए, जो भी लिमिट प्राइस आप लगा रहे हो। अगर वो नहीं आता तो एंड ऑफ द डे ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है और आपका फिर कोई भी बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर प्राइस आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपका ऑर्डर उस प्राइस पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए ख़रीद के बता भी देता हूँ। चलिए 10 हम ख़रीद लेते हैं MTF में, तो इंस्टेंट बाय में कर लूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है। हम आ जाएंगे पोजीशंस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस इसका ट्रैक कर सकते हो। और मैंने जैसे आज ट्रेड लिया है इसमें, तो 4 बजे मैं एप्लीकेशन ओपन करूँगा, धन का एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर आना है, ETFs वाले सेक्शन में आना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि प्लेजिंग प्रोसेस के लिए, और वहाँ पर आप सिंपली बटन दबाकर OTP डालकर आपकी प्लेजिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। या तो आपको ईमेल भी आ जाता है धन की तरफ से, वहाँ पर से जाकर भी आप प्लेजिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप ETF बेचोगे तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होगा। सिंपली जाकर उस पर आपको सेल या एग्जिट का बटन दबाना है, ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। आपको अनप्लेज करने के लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं फॉलो करनी पड़ती। जैसे प्लेज करने के लिए हमें OTP डालना पड़ता है, वैसे अनप्लेज करने के लिए आपको कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेटिकली विथ 1 क्लिक आप इसे सेल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ मैंने सारी चीज़ें ETFs के बारे में कि कैसे आप खरीद सकते हो MTF के साथ वो बता दी है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।